ये जो जब से व्हाट्सएप वगैरह का स्टेटस लगाने का जो चलन चला है ना, या फिर ये कह लो कि चलो वो तो अभी ओल्ड है, जो मतलब हमारी जो मम्मी वगैरह सब करती हैं, मौसी वगैरह करती हैं, लेकिन आज का जो चलन चला है ना वो चला है इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने का। वैसे तो व्हाट्सएप पर भी है, क्योंकि इनकी अम्मी खाला वगैरह सब व्हाट्सएप पे ही करती हैं। वो जैसा करती होंगी भाई, वो तो व्हाट्सएप वाली दुनिया है, वो ये लोग ज़्यादा बेहतर जाने जिनके पास नंबर है। लेकिन मैं बात करूँगी इंस्टाग्राम की स्टोरी वाली। तो ये जो चलन है ना, ये है कि जो मन में आपके में थॉट चल रहे होते हैं, या आप जिन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो बस वैसे ही कुछ चालू अप्पी का भी है। चालू अप्पी क्या करती है पता है, जो उनके आसपास चल रहा होता है, किसी को जवाब देना होता है, फिर चाहे वो इनडायरेक्ट वे में अपने अपनों को हो, अपने रिश्तेदारों को हो, अपने घर खानदान वाले को हो, अपने भाई भाभी को हो, किसी को भी हो, या फिर हेटर्स हो, या फिर पॉडकास्टर्स हो, रिएक्शन चैनल वाले हो, रेडिट हो, किसी को भी जब इसको सुनाना होता है ना, तो ये स्टोरी लगाती है भाई साहब। मगर स्टोरी बहुत कुछ बयान करती है। वैसे जैसे भाभी समटाइम कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जब वो हॉस्पिटल में थी ना, या हॉस्पिटल से जब वो आई थी, मतलब हॉस्पिटल के कुछ 1-2 दिन रह गए थे और उसके बाद जब घर आई थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा फील कर रही थी और लोनली फील कर रही थी, और इन सब के जो चेहरों पे नकाब चढ़ा हुआ था ना, वो उनके सामने उतर गया होगा डेफिनेटली। क्योंकि वो जो ऐसा टफ टाइम होता है ना किसी भी इंसान का, वो रिश्तों की पहचान करा देता है। और डेफिनेटली उस टाइम पर जब इस तरह से वो था ना कि चेहरे याद रखती हूँ, भाई साहब कमाल का था। पहली बात तो जिसने भी वो लिखा ना, वो बहुत कमाल का था। फिर जिसने वो एक्ट किया, वो बहुत कमाल का था। वो जो वॉइस है, वो प्रीत गिल डिल्लन की है, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने ही वो खुद से लिखी भी हैं वो पूरी लाइनें। और वो क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट भी किया, मतलब बताया है। मतलब ये मैडम ने तो बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है, वो एक्चुअली इससे ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारी लाइनें हैं उसमें, लेकिन कमाल का लिखा है। तो मैडम ने वो जिस दौरान डाला था ना, तो वो बयां कर रहा था। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो स्टोरी होती है ना, जो रीशेयर करते हैं, वो तो हो गया कि भाई अपना एक चमचागिरी में, कि किसी ने उनको कोई चीज़ चमचागिरी में शेयर किया, उन्होंने उसको रीशेयर कर दिया। बट जो ये खुद से किसी ऐसी चीज़ों को जब रीशेयर करती है ना, और उसके ऊपर कुछ और कैप्शन लिखकर, तो उनसे चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई किस चीज़ों से ये गुजर रहे हैं या क्या चल रहा है। वैसे ही 2-3 स्टोरी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर वही सब बताना चाहूँगी जो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला था। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो बहुत करेक्ट निकलती है, या यूँ कह लो कि मेरा सिक्स सेंस ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो मैंने आपको बोला था, और मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर है निक्कू, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो है ना किसी और ब्रांड के लिए वो फोटोशूट करा रहे हैं। और मैंने वहाँ पर भी कमेंट किया था, और मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था, मैंने कहा वहाँ के लिए तो है ही फोटोशूट, इन्होंने पोर्टफोलियो भी कराया है, प्लस इन्होंने फोटो शूट किया है अपने लेबल डीकेआई के लिए। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने कपड़े पहने थे ना पोर्टफोलियो के लिए, उस तरह के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उसको छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने दुपट्टे से उसको ऐसे कवर किया हुआ था जितना ऊपर का पोर्शन ना दिखे। क्योंकि वो एक ऐसा था लाइक गाउन टाइप का था, जो पार्टी वियर ड्रेस था। तो मैंने वो देख लिया था, और मैंने तभी कहा था कि मैडम ने इस बार क्योंकि वेट रिड्यूस किया है, अच्छा खासा फिर से वापस से जो है ना बॉडी शेप में आ गई है, तो मैडम ने खुद के लिए, जो कि उनको ये काम पहले टाइम में भी करना चाहिए था। क्योंकि कोई भी अगर जैसे मान शिल्पा शेट्टी हो गए या कोई भी एक्ट्रेस हो गए, अगर वो अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, और एक्टर हैं, सॉरी एक्ट्रेस हैं, या फिर आपका जो है इन्फ्लुएंसर हैं, तो अच्छा वही रहेगा कि आप जब इतना फैशन इन्फ्लुएंसर आप बनते हो, दिखाते हो दूसरों को, सो खुद की बॉडी पर आपको काम करना चाहिए। वो अलग बात है कि उन्होंने थोड़ा सा देर से शुरू किया, अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के जो अजम्पशन लगा रहे हैं, कि कुछ कह रहे हैं कि भाई इन्होंने डाइट से वेट कर लिया, कुछ कह रहे हैं कि मे भी शायद इंजेक्शन लिए हों, कुछ कह रहे हैं कि अब डाइट फॉलो कर रही हैं, घी तेल मटन चिकन वो सब बंद कर दिया है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं। मे भी शायद उसका भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हुआ है जब लोगों ने जिप लगाई है अपने मुंह पर एक्स्ट्रा खाने से, तो वो दिखाई भी दिया है। यूँ कह लो कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। तो लेकिन इतना फास्ट दिखता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो भाई एक्ट्रेस हैं, और लगभग 5 साल से हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इन 5 सालों में बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि मैडम बीच बीच में अपनी वेट लॉस जर्नी पर गए हैं, फिर उन्होंने डाइट किया है, एक्सरसाइजेज बढ़ाए हैं, कई सारे ऐसे उनके इससे रिलेटेड व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन इतने जल्दी फास्ट रिजल्ट
किसी भी चीज़ से मैडम को नहीं मिला है। अब देखो ना, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब उसमें वहाँ पर जा रहे थे, हमें जब चैनल पर देखने, नेशनल चैनल पर देखने को मिलता था, और मैडम जब मास्टर शेफ़ कर रहे थे, तब वहाँ पर देखो, फेस देख लो, बॉडी देख लो, मतलब जिस तरह से भी जैसे भी था, क्योंकि सब लोग इन पर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये लोग ऐसा फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिससे कि इनकी बॉडी जो है वो कम दिखाई देती है या स्लिम दिखाई देते हैं, फेस स्लिम दिखाई देता है। लेकिन जब जब कभी भी ऐसा हुआ है कि अदर कैमरे में ये देखने को मिले हैं, तो एग्जैक्टली अलग चीज़ बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिली है। लेकिन वही वाली बात है, होता है डाइट से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, थोड़ा वर्कआउट से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतनी जल्दी, अब फिर वही वाली बात है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी सबकी सेम नहीं होती, इनकी प्रेगनेंसी भी अनोखी थी, क्योंकि इनके साथ ना झूठ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और फिर वो झूठ सामने भी आ जाते हैं। फिर चाहे वो अवार्ड वाला ले लो, फिर चाहे वो मैडम का शोल्डर वाला ले लो, फिर चाहे इस चीज़ के लिए भी लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि भाई इनको अचानक से जब इनको पेन हो रहा था, तो इन्होंने हेल्थ को इतना नेगलेक्ट कर कर इन सबको ऐसे क्यों लेट गो करने दिया कि भाई इनको प्रॉब्लम होती थी, ये गैस का समझते थे दर्द, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सारे काम करना और उन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना। इतनी भी तकलीफ होती है, पढ़े लिखे लोग हो तो आपके पास तो पैसों की भी कमी नहीं है। अगर हाँ भाई ये वो लोग होते हैं जैसे कि गाँव के लोग होते हैं, जो देसी लोग होते हैं, वो ये समझते हैं अरे चलो छोड़ो, ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, तो समझ में भी आता है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, प्लस आप जो है सो कॉल्ड ब्लेस्ड हो, इतना पैसा है, सब चीज़ है, तो क्यों नहीं। अब आपको अम्मी की इतनी सी प्रॉब्लम हुई थी और आपने ये कहा कि अम्मी का हमने सो कॉल्ड प्रोसीजर कराया है। प्रोसीजर किसको कहते हैं, या छोटी सी सर्जरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसमें दोनों में चीज़ें एकदम डिफरेंट करती है। और उन्होंने जो भी था वो बड़ी डिटेल में बताया कि अम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद फिर अम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। चलो वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैडम की बात करते हैं कि जब मैडम को पेन हो रहा था और इस बात को सस्ते में टाल टाल कर ये कहा जा रहा था कि नहीं वो जो है ना उसको ऐसे एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का उसको पेन होता था, और उसको घर में बैठे हुए दुख को बढ़ाते रही, और सडनली पता चला कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, जबकि उन्होंने वो फर्स्ट टाइम में कभी भी नहीं बताया था। एक्चुअली जब सर्जरी की बात आई तब पता चला कि अब उनकी 2 सर्जरी होगी, क्योंकि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। तो जब आप पढ़े लिखे हो, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हो, काइंड ऑफ खूब अच्छे से ब्लेस्ड भी हो, अल्लाह ताला ने सो कॉल्ड आपको बहुत कुछ नवाजा है, तो क्यों करके किसी भी तकलीफ को लेकर बैठे रहना। चलो वो एक अलग चीज़ थी, चलो सर्जरी भी हो गई, सारी चीज़ें भी हो गई। अब बात करते हैं इस पर कि अचानक से इतनी तेज़ी से ये सब कुछ हुआ, और अगर इतनी ही आसानी से अच्छे से डाइट लेने पर मैडम वेट लॉस कर सकती हैं, तो डेफिनेटली चालू अप्पी भी कर सकती हैं ना। तो फिर तो चालू अप्पी को अपनी भाभी की डाइट फॉलो करनी चाहिए जो डाइटिशियन ने उनको दी है, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी अटपटी सी है, थोड़ा सा ना मैच नहीं हो रहा। अब अगेन मैं फिर वही कहूँगी, क्योंकि बीमारी है उस पर कुछ ज़्यादा नहीं आप कह सकते हो कि किसी पर क्या असर कर रहा है, किसी पर क्या असर कर रहा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना खान को देखा है, हिना खान इतनी जिम फ्रीक थी, इतनी योगा, ये सब हमने तो वो भी देखा है, वो एरियल एक्ट भी करती थी, मतलब वो लाइक वो वाली योगा होती है ना जो शायद एरियल योगा बोलते हैं उसको, वो भी भाई बहुत। और हमने बिग बॉस में भी देखा था, जब तक वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक योगा और एक्सरसाइजेज अपनी नहीं कर लेती थी तो उसका दिन शुरू नहीं होता था। वैसे ही हमने रुबीना दिलेक को भी देखा, उनके भी ट्विंस थे, उनके भी उन्होंने जो है बेबी डिलीवर करे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस से अपनी शेप में आ गई। क्योंकि भाई ये लोग एक्टर्स हैं, इनको अच्छा और ये अपनी फिजिक अच्छी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही उनका उसी से सबसे इनका काम चलता है, आगे काम कैसे मिलेगा। तो ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि रुबीना दिलेक ने क्या फीड कराना बंद कर दिया होगा अपने बेबी को, मुझे नहीं पता कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि मैं उनको डीपली फॉलो नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैंने ये जरूर देखा है कि वापस से उन्होंने अपनी बॉडी को शेप में ले आए। ऐसे ही फिर हमने गौहर खान को भी देखा। अब जो इनकी तरह से एक्टर एक्ट्रेस हैं और वो अपने व्लॉग्स भी बनाते हैं, उनके व्लॉग्स के थ्रू हम उन्हें और ज़्यादा जान पाते हैं, तो उसी के बिहाफ पर मैं रेफरेंस देकर भी बात करूंगी। तो मैडम ने अपना इतना ये हाल बना लिया था भाई, उन्होंने ऐसा लगा था, पहले तो उन्होंने आके मीडिया में ये बोल दिया कि भाई अब मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन जब लोगों ने उसको लिटरली ले लिया तो फिर अगला तुरंत ही एक और पॉडकास्ट रखा गया और उसमें उन्होंने आकर इस बात को क्लियर किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, कोई अच्छा काम मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगी। और फिर ऐसे में छोटे बेबी को भी परेशान किया गया, माताजी को भी परेशान किया गया, पूरे दिन धूल धप्पड़ चाटते हुए वो बेचारा बच्चा वहाँ पूरा पूरा दिन निकालता था। और फिर इनको मास्टर शेफ मिला, इन्होंने वो किया, फिर वो भी शोल्डर के चलते या शायद रमजान के चलते छोड़ दिया। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि रमजान अभी कितने दिन पहले गए हैं, तो धीरे धीरे अभी इन सारी चीजों का सब पता चला, ये सब कुछ किया, फिर
मतलब ईद भी निकल गई, ये सब कुछ निकल गया, धीरे धीरे निकल गया, और इतने बेबी धीरे धीरे करके 2 साल का भी हो गया था। तो वो हेल्दी डाइट और सब कुछ करके जैसे अभी कर रही है, तब भी हेल्दी डाइट वगैरह सब कुछ कर कर भी वो कर सकती थी, क्योंकि अब तो लगभग 1 सवा साल से उनका बच्चा जो है खाली मदर फीड पे ही नहीं था, वो और भी सब चीज़ें खा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि इतनी जल्दी इमीडिएट वेट लॉस, क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना कि हमने तो जिम से किया है, तो इतना हैवी जिम तो मैडम नहीं कर रही हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने क्रैश डाइट किया है, कीटो डाइट किया है, ये किया है, वो किया है, और फिर बाद में क्या निकल कर आता है उनके इंटरव्यू से, इन सारी चीज़ों से, कि उन्होंने तो सप्लीमेंट लिए हैं, या फिर उन्होंने जो है एडिशनल जो है कुछ और चीज़ लिया है, यूज़ किया है, जिसकी वजह से उनका इतना फास्ट वेट लॉस हुआ है। अब वो चाहे ओजेम्पिक हो सकता है, कोई अलग टाइप के इंजेक्शन हो सकते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ में आजकल प्रेफर किए जा रहे हैं, और उससे वेट रिड्यूस भी हो रहा है। राम कपूर कितना अच्छे से वेट लॉस किया उन्होंने, लेकिन उनको 20 साल भर लगा भाई, और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था। कहीं ना कहीं हमने भारती के पॉडकास्ट में उनको सुना था कहते हुए कि नहीं, ये गलत नहीं है, अगर आप ले सकते हो और आपको सहारा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस बात पर उन्होंने उस बात की पुष्टि की है कि हाँ, अगर उसका सहारा ले सकते हो तो वो मच बेटर है। लेकिन वो भी इस बात को बार बार बोल रहे थे कि जब उनके हाथ में प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि मतलब नहीं, अगर मैं ये कर सकता हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है तो फिर मैं वेट रिड्यूस भी करूँगा। नहीं तो अदरवाइज़ हमारे सबकी नज़रों में जो एक छवि बनी हुई थी राम कपूर की, वो गोलू मटोलू थे, शुरू से हेल्दी थे वो। लेकिन मैडम का इतनी जल्दी जो इससे पहले नहीं हुआ, जो कि हर एक जो एक्ट्रेस होती है जब वो जो है न्यू मदर होती है, उसके बाद विद इन 6 मंथ to 8 मंथ या लगभग साल भर के बाद से फिर वो वापस से अपनी फिजिक पर, इन सब पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बैक टू वर्क करना होता है। लेकिन ये अभी क्यों भाई? 3 जून को इनकी सर्जरी हुई है, उसके बाद धीरे धीरे इनकी मेडिसिन भी चल रही होंगी, जो कि मेडिसिन भी ऐसी होती हैं कि आपको जो हील करने के लिए वो एंटीबायोटिक वो सब कुछ लेना होता है। हाँ, पर ये बात है कि अगर सर्जरी हुई है और उनका दोनों चीज़ें जो है वो फूड से रिलेटेड ही है, डाइजेशन से रिलेटेड ही है, फिर चाहे फिर वो आपका गॉल ब्लैडर हो, क्योंकि मैं भी हमेशा से शुरू से कहती आ रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में प्रिकॉशन लेनी होगी और आगे भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो आप अनाप शराब अला बला फालतू के मसाले, घी, तेल, बादी चीज़ें नहीं आप खा सकते हो, क्योंकि फिर वो आपको इफेक्ट करता है। और प्लस फिर लीवर की बात है। फिर उसके बाद जो टारगेटेड थेरेपी इनकी शुरू हुई है, तो उसमें भी ये लगता है कि भाई सुना तो यही है, बाकी तो नहीं पता। अब वो डॉक्टर क्या कहते हैं या ये इन पे क्या असर हो रहा है, वो ऊपर वाला बेहतर जाने, और ये बेहतर जाने कि उसमें कितना झूठ है कितना सच है। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग है इमीडिएट इतनी जल्दी बॉडी का लीन होना, प्लस साथ ही साथ जनाब का भी वेट रिड्यूस होना, जॉ लाइन एकदम से दिख जाना। जबकि हम तो 5 सालों से जनाब को देख रहे हैं, इतना कड़ी कड़ी मशक्कत उन्होंने जिम किया, और इस बार तो उन्होंने मेहनत भी नहीं करी भाई जिम में। बिना जिम के इतनी जल्दी वेट रिड्यूस कैसे? चक्कर क्या है भाई? हाँ, वहीं अगर आप ये देखोगे कि जो फनी ने किया है उसकी मेहनत दिख रही है, क्योंकि वो रेगुलर जिम जा रहा है और खाने पीने पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है। वो अलग बात है कि कभी कभी वो ढसल जाता है और खा भी लेता है, लेकिन जब जब स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि भाई 8, 9, 10 महीने हो गए हैं जब चालू अपी ने शुरू किया था, तब वहाँ उसने भी शुरू किया था, चालू अपी का छूट गया, उसने छोड़ा नहीं। और वही वाली बात है कि लोग कहते हैं कछुए की चाल, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो लेकिन छोड़ो नहीं, एक दिन सक्सेस आपको मिल ही जाती है, और वो मिल भी रही है। तो अच्छे खासे जो है उसकी भी बॉडी में काफ़ी हद तक फ़र्क आया, लेकिन दिख रहा है कि वहाँ जिम का है। लेकिन जनाब ने तो इतना क्रैश जिम भी नहीं किया और मैडम ने भी नहीं किया। एनीवे, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हो सकता है कि उनकी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने जो चेंज किया है उसकी वजह से हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जब बॉडी उनकी अच्छी शेप में आ गई है, तो उन्होंने ही अपने यहाँ का खुद का, चाहे फिर वो अब हो सकता है उनको एम साइज़ आ रहा है या एल साइज़ आ रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से शायद उनको एल साइज़ आ रहा होगा, क्योंकि एम साइज़ मुझे नहीं लग रहा कि अभी एम हुआ होगा। तो आई थिंक एम और एल के बीच का ही होगा, क्योंकि एम तो मेरे ख्याल से शायद नहीं आए होंगे, बट हाँ एल साइज़ तक इन्होंने बनाए होंगे डेफिनेटली। क्योंकि जो अच्छे या बड़े होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर एस, एम, एल और एक्सएल तक के ही साइज़ होते हैं। बहुत कम ब्रांड फिर ऐसे होते हैं कि आपको डबल एक्सएल तक ले जाते हैं। फिर अब तो ये हो गया है भाई कि आपको जो है 10 एक्सएल तक भी मिल जाते हैं। लेकिन आप जितने पॉपुलर ब्रांड देखेंगे उसमें मैक्स 2 साइज़ आपको मिलेगा, वो डबल एक्सएल तक का ही मिलेगा। जो मैडम ने भी स्टार्ट किया था वो डबल एक्सएल तक का ही साइज़ था। तो डेफिनेटली मैडम को आ गया है, तो मैडम ने खुद से ही फ़ोटो शूट किया है। क्यों? क्योंकि जब मैडम ने अपनी जो मॉडल्स बनाई थी वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम थी भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एस साइज़ में भी उनको शायद फिटिंग लगानी होगी, या फिर उन्होंने हो सकता है एम साइज़ से स्टार्ट किए हों, एस ना बनाए हो ज़्यादा पतले लोगों के लिए, क्योंकि एस बहुत ज़्यादा पतला लोगों का हो जाता है। तो एम साइज़ में उन्होंने
उनको पीछे से क्लचर लगा रखे थे। अच्छा भाई, परफेक्ट बॉडी शेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी एकदम से वो आ जाए, फिट आ जाए, तो वो लुकिंग वाइज भी अच्छा लगता है। पीछे क्लचर लगा लो गंदा सा, फिर रील भी थी, रील में वो घूम रही हैं स्लो मोशन में, तो वो दिख रहा था कि पीछे से कुछ टक कर रखा है। जबकि अगर आपके अपने मॉडल के लिए एक पीस को कस्टमाइज़ कराना पड़ जाता है तो वो भी कोई बुराई तो नहीं है कि एटलीस्ट वो देखने में बेकार तो ना लगे। अब देखने वाली बात ये है कि ये किस तरह का और कैसा कमबैक करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था और मेरी प्रेडिक्शन भी थी कि मैडम ने खुद से मॉडलिंग की है, तो मैडम ने खुद से ही मॉडलिंग की है। 4-6 सूट उन्होंने खुद से ट्राई किए हैं, जो बहुत जल्दी इनकी वेबसाइट पे या फिर इनके जो उनकी रील्स है उस पर वो डाल देंगे और उस पर वो अपलोड हो भी जाएंगे। तो यहाँ पोर्टफोलियो नहीं हुआ था खाली, वहाँ पर फोटो शूट भी हुआ था इनके खुद के कलेक्शन के लिए। और अब बात करते हैं चालू अपी की उस स्टोरी का। लग रहा है घर में कुछ चल रहा है भाई जबरदस्त, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आप ये कुछ ऐसा मौका दे देती है और कुछ ना कुछ। अब क्योंकि क्या है ना, अब ये कैमरे पे तो दिखाएंगे नहीं ऐसी चीज़ें, कैमरे पे तो जो दिख जाता है उससे जो एक्सप्रेशन दिख जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है तो दिख जाता है, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा होती है वो कैसे पता चलती है। तो ये जो थॉट शेयर करने वाली बात है ना, ये बहुत कुछ बयां कर देती है। वो किसी के लिए भी हो सकता है, फिर चाहे पॉडकास्टर्स हों, रेडिट वाले हों, भाई भाभी हों, रिश्तेदार हों, ससुराल वाले हों, ननद हो, ननद। तो चालू अपी ने एक पहले स्टोरी शेयर की थी, ऐसा लग रहा है जैसे अपने मन की फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हैं, या यूं कह लो दबे शब्दों में बद्दुआ दे रही हैं। तो उस कैप्शन में लिखा हुआ था द दुनिया विल फॉरगेट यू। चलो हिंदी में ही बता देते हैं, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, जिन लोगों को कभी तुम्हारी जरूरत थी वो आगे बढ़ जाएंगे, जिस दुनिया के लिए आपने बलिदान दिया है वह आपकी जगह ले लेगी। लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता, हर खामोश आंसू, हर छुपा हुआ दर्द, हर अनकही दुआ वो जानता है, और वो तुम्हारी जो मतलब सोच है उससे भी परे है और उसका इनाम देगा, सोच से भी परे का इनाम देगा। वाह, चलो भी ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तुमने अपने खुद के लिए शेयर किया है? मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे तुमने भाभी का यूज़ कर लिया हो और भाभी की फीलिंग को तुम जो है अपने ऊपर समझो, या वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ जैसे तुमने भाभी के साथ किया है, यूज़ एंड थ्रू, और उनकी जगह ले ली और अब खुद द ग्रेट सेलिब्रिटी पैसे वाली बन गई। कभी कभी मुझे ऐसे क्यों लगता है कि चालू अपी जो ना खुद को ट्रोल करने के लिए ये भी भूल जाती है कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ वो मुझ पर बैकफायर ना कर जाए। वरना एक एक शब्द देख लो जरा, दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, जिन लोगों को कभी तुम्हारी जरूरत थी तो तुम भूल गई हो भाभी को, क्योंकि कभी किसी ज़माने में तुम्हें भाभी की ज़रूरत थी। भाभी ये कैसे करूं, भाभी वो कैसे करूं, आज भाभी ने मुझे साड़ी पहनाई, आज भाभी ने मुझे रेडी किया, मेकअप करा, हमारा फोटो शूट है, भाभी क्या पका रही हो, भाभी क्या कर रही हो। अगली लाइन है, वे आगे बढ़ जाएंगे जैसे कि तुम बढ़ गई हो। रोज व्लॉगिंग भाई वो काम काजी थी, काम करती थी, या फिर प्रेगनेंसी में हो गई, फिर वो उनका मूड भी ऐसा हो गया, फिर दूसरा आलस जोन में भी चली गई, लेकिन तुम कछुए की चाल चलती रही और उनसे आगे निकल गई। जिस दुनिया के लिए आपने बलिदान दिया, भाभी ने तो बहुत बलिदान दिया भाई तुम्हारे लिए, बहुत, पूरी फैमिली के लिए, वो कोई छुपा हुआ नहीं है, वह आपकी जगह ले लेगी। एग्जैक्टली, आपने ले ली ना। अब अम्मी क्यों कहती हैं, अम्मी को जरूरत नहीं है ना फरिश्ता बहू की, क्योंकि बेटी उनकी हसरत पूरी कर देती है। पहले भाभी पूछा जाता था हर चीज में, भाभी से पूछ लो, भाभी को कर लो, भाभी को बुला लो, भाभी को दिखा लो, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। सही बात है चालू पे, बिल्कुल एग्जैक्टली, तुम भी सोच कर रखना। खामोश आंसू जैसे उन्होंने बहाए हैं इन दिनों, जिन दिनों वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और अकेली पड़ गई थी, जितने प्यार, हौसले, उम्मीद, सहारा, और मतलब अब क्या ही सहारा आप लगा सकते हो। आप दिल से अगर किसी के साथ कनेक्टिविटी में रहते हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको वहीं सारे दिन उसके माथे पे बैठना है, पर आपकी बातों से पता चल जाता है कि आप कितना साथ हो। खामोश आंसू, हर छुपा हुआ दर्द, हर अनकही दुआ वो जानता है, जो कि भाभी ने बहुत कुछ किया है और वो तुम्हें कल्पना से परे इनाम देगा। और हो सकता है जैसे उस औरत ने अच्छा किया था तुम सब के साथ, पूरे खानदान के साथ, अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, उनको ध्यान नहीं दिया, उनको ब्लैक पैच बोला, ससुराल वालों को डेडिकेट कर दी अपनी ज़िंदगी, तो शायद उसको इन सब चीज़ों से लड़ने की हिम्मत जो है ऊपर वाला इसीलिए दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की, जो अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने लगाई थी, मतलब मेरा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही लगाई थी। किसी ने रीशेयर किया है, मतलब किसी ने शेयर किया है, इन्होंने
उसको रीशेयर किया है कुछ और लिखकर। सुकून तब होता है जब आपको एहसास होता है। और फिर बड़े से कैप्शन में लिखा हुआ था अल्लाह नियतें जानता है, और इन्होंने रीशेयर करते हुए लिखा है बस इसी बात का तो सुकून है। तो सुकून कहाँ चला गया तुम्हारी जिंदगी का? ये जो जिस तरह की तुम चीजें जो है फैला रही हो, अपलोड कर रही हो, दिखा रही हो, तुम्हारा दिमाग इतना चलता है तो तुम इतनी फ्री रहती हो क्या? तुम तो न्यू मदर हो, तुम्हारे पास तो बहुत काम है, बेबी के इतने सारे काम है। पर फ्रेंड्स, बेबी के सारे कामों के लिए तो हमने लोगों को रखा हुआ है ना। एक आंटी आती हैं, वो मालिश करती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, तैयार करती हैं। एक हमारी खाला है, वो पूरा दिन उसको संभालती हैं, पॉटी शूसू सब धोती हैं। एक हमारी बहन है, खाला की बेटी, जिससे हम अपने छोटे बड़े सब तरह के काम कराते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें क्या जरूरत है? हम फ्री रहते हैं, सारा दिन हम इंस्टाग्राम चलाते हैं और हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये सारे दिन इंस्टाग्राम चलाती रहती है भाई, और बहुत सारी रील्स जो है उनको लाइक करती रहती है, सब तरह की रील्स। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो स्टोरी शेयर रीशेयर करते हो ना, उनसे थॉट का पता चलता है कि एक्चुअली आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो और आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।